हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिविल फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिएगा पूरी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको हाईवे इंजीनियरिंग का मेन जो पर्पज़ है या हाईवे का मेन जो पर्पज़ है वो याद होना चाहिए, और वो होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम ट्रांसपोर्टेशन में ही बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की ही आपकी एक ब्रांच है। तो क्या क्या आपके ट्रांसपोर्टेशन के आपके कंट्रीब्यूट है हमारा पूरी लाइफ में या पूरे हमारे इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि परिवहन किसी भी क्षेत्र के या किसी भी देश के आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता है ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। ठीक है, तो आपका किसी भी क्षेत्र की जो आर्थिक विकास है उसके लिए भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो हर वस्तु का उत्पादन हो, चाहे वो खाद हो, वस्त्र हो, औद्योगिक उत्पाद हो या औषधि हो, उत्पादन से वितरण तक हर चरण में परिवहन की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो किसी भी चीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसकी सारी की सारी कंडीशंस तो आपका फॉलो करना चाहिए, चाहे वो फूडिंग हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, या मेडिसिन से रिलेटेड हो, उसमें आपका हर जगह परिवहन की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन के आपके कौन कौन से साधन हो सकते हैं, या अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो आवागमन के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो आवागमन के साधन देखिए, रोडवेज और हाईवे। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो रोडवेज को रोडवे बोलते हैं और हाईवे को बोलते हैं राजमार्ग। नंबर सेकंड में बात करेंगे हम रेलवेज की, नंबर थर्ड में बात करेंगे हम वाटरवेज की, और नंबर फोर्थ में हम बात करेंगे एयरवेज की। रेलवे के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, और वाटरवेज जिसे हम जल मार्ग बोलते हैं उसके बारे में भी हम जानते हैं, और एयरवेज आपका जो हवाई आपका होती हैं, और तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे बाद में। अब हम बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग का स्कोप, ये स्कोप ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर आपका इसका स्कोप है। तो देखते हैं, बात करते हैं। बोले रोड्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन स्मॉल एम्बैंकमेंट स्लाइटली अबव द जनरल ग्राउंड लेवल इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफ़िकल्ट ड्रेनेज एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं सड़कें आमतौर पर छोटे तटबंध पर बनाई जाती हैं जो जल स्तर से थोड़ा ऊपर होती हैं, ताकि कठिन जल, ये जो आपका जल है वो निकासी और रख रखाव की समस्याओं से बचा जा सके। पानी आपका रोड में नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सच रोड्स आर देयरफॉर टर्म्ड एज हाईवे एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीलिंग विद रोड आर जनरली कॉल्ड हाईवे इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया, बोला सच रोड्स आर देयरफॉर टर्म्ड एज हाईवे एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीलिंग विद रोड आर जनरली कॉल्ड हाईवे इंजीनियरिंग। तो जो इस टाइप की हमारी रोडें बनाई जाती है, मतलब जो छोटे तटबंधों पर बनाई जाती है, जो स्मॉल एम्बैंकमेंट में बनाई जाती है, उन सड़कों को राजमार्ग के रूप से जाना जाता है। और सड़कों से निपटने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आमतौर पर राजमार्ग इंजीनियरिंग कहा जाता है। अगर जो भी इसमें आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आपकी डीलिंग करनी है, उन सारी चीज़ों को अगर हम डील कर रहे हैं तो वो हम किस में करेंगे, हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर डील करेंगे। बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग डील्स विद वेरियस फेज। तो बहुत से चरणों पर आपका हाईवे इंजीनियरिंग क्या करता है, आपका डील करता है। जैसे डेवलपमेंट, विकास, प्लानिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, योजनाएं जो भी होती हैं, अलाइनमेंट,
हाईवे मटेरियल, ट्रैफिक कंट्रोल, हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, पेमेंट डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो विकास के बारे में, योजना के बारे में, अलाइनमेंट संरेखण बोलते हैं जिसे, इसके बारे में, राजमार्ग सामग्री, हाईवे मटेरियल, ट्रैफिक कंट्रोल यातायात नियंत्रण, राजमार्ग ज्योमेट्री मतलब हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और उसकी लोकेशन, पेवमेंट डिज़ाइन फुटपाथ के डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, आर्थिक विचारधारा, इकोनॉमिक कंसिडरेशन और फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो वित्तीय और प्रशासन, इन सारी चीज़ों पर आपका क्या करता है, हाईवे इंजीनियरिंग डील करता है। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके पेपर में एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। ठीक है, जो इसके फंक्शंस होते हैं वो कैसे काम करेंगे, जो कौन कौन सी चीज़ें इस पर काम करती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें करती है आईआरसी। आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, सीआरआरआई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आईआरसी। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस, सीआरआरआई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रोड विंग्स ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और भी आपकी जो आपके रोड्स की विंग्स हैं जो आपका इस पर काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले एक कमेटी का निर्माण हुआ था और वो कमेटी थी आपकी कौन सी, जयकर कमेटी, और इसको आपने याद करना है JYKR, जयकर कमेटी। ये जयकर कमेटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1927 में केंद्रीय सरकार द्वारा इस पे बात की गई और इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर MR जयकर। तो MR जयकर, अगर बोले जयकर कमेटी है किसकी, तो किसकी है, MR जयकर की है। 1927 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसे अपॉइंटेड की बात की थी, जिसमें ये क्या करेगा, आपका रोडों के बारे में, रोडों की स्थितियों के बारे में रिपोर्ट करने का आपका ये काम करेगा। ठीक है, जो आपकी रोडें हैं उनकी कैसी स्थिति है उस सारी के बारे में आपका ये काम करेगा, सिफारिश करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बोलते हैं तो इंडियन रोड कांग्रेस, IRC इंडियन रोड कांग्रेस, इसको याद रख लीजिएगा। अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडियन रोड कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1934, मतलब केंद्र सरकार द्वारा 1934 में आपको ये इंडियन रोड कांग्रेस बनाई गई थी। किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी, तो जयकर कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई थी। किसकी सिफारिश पे, जयकर कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई थी। और इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या करेगा, सड़कों की आपकी जो विकास है, उसकी प्लानिंग है, उसकी तकनीकी विचारों पर, उन सारी चीज़ों पर आपका क्या करेगा, ये काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर बोला है IRC हैज़ collaborated with the road wings of the Ministry of the Surface Transportation of Government of India. It publishes journal, standard specification and guideline on various aspect of highway engineering. तो जो IRC है वो आपका क्या करेगा, इंजीनियरिंग के विभिन्न पहलुओं पर पत्रिकाएं या मानक जो चिन्ह होते हैं या मानक जो आपकी वैल्यूज़ होंगी और दिशा निर्देशों को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। ठीक है, और जो मेन इसमें काम यह है, वो काम यह है कि जो IRC है वो हमें प्रोवाइड करेगी क्या, सड़कों की डिज़ाइन निर्माण के बारे में जो भी आपके निर्देश होंगे उनको आपका ये बनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, IRC। ठीक है, IRC के जो आपके फंक्शंस हैं या फंक्शंस मतलब कार्य हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर आपका ये सेवाएं दे रहा है या क्या क्या कर रहा है, तो देखते हैं। इट प्रोवाइड ए फोरम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ इट्स मेंबर फॉर ऑल मैटर्स अफेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इन इंडिया। तो मतलब ये भारत में जो आपकी सड़कों के निर्माण और रखरखाव को प्रभावित करने वाले सभी मामले हैं
उसमें अपने सदस्यों की सामूहिक राय से अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करता है। मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी, अगर कहीं पर कोई रख रखाव से संबंधित आपने कोई राय देनी है तो उसमें क्या करेगा, अभिव्यक्ति देगा या इसमें बात करेगा। सेकंड बात करते हैं, इट प्रमोट्स द यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें कहेगा कि जो इसकी मानक और जो इसकी प्रथाओं पे जो विशिष्टताएं हैं उसको क्या करेगा, ये बढ़ावा देगा। इसके अलावा बोल रहा है, इट प्रोवाइड विद द सजेशन फॉर द बेटर मेथड ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। ये सड़कों के, ये देखिए ये पॉइंट को याद कर लीजिएगा, क्या क्या काम करेगा ये, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड। सड़कों के नियोजन के लिए, डिजाइन के लिए, निर्माण, प्रशासन और रखरखाव के बेहतर तरीकों के लिए सुझाव प्रदान करता है। कौन, IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इट कंडक्ट पीरियडिकल मीटिंग टू डिस्कस द टेक्निकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग रोड। मतलब रोडों के संबंधित जो भी उसकी तकनीकी समस्याएं हैं उनसे संबंधित ये बैठकें आयोजित करवाएगा। इसके अलावा इट मेक द लॉ ऑफ डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रोड। इसके लिए विकास और सड़कों की जो विकास है, सुधार और संरक्षण के लिए एक कानून भी ये बनाता है। इट फर्निशेस द मेंटेनेंस, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम फॉर इनकरेजिंग ऑफ साइंस ऑफ रोड मेकिंग। सड़कों, जब सड़क बनेगी तो विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकालय और संग्रहालय को प्रस्तुत करता है और उनका रखरखाव भी आपका यही करता है। इसके बाद आता है CRRI। CRRI क्या होता है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था। अगर हम इसे वैसे पढ़ते हैं तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब फिर इसकी बात करेंगे तो CRRI कब आया था, तो 1950 में, 1950 में कौन लाया था, केंद्र सरकार लाया था। किस काम के लिए लाया था, हाईवे में आपका शोध के लिए या रिसर्च के लिए इसको लेके आया था। ठीक है, CRRI इज ए सीरीज ऑफ लेबोरेटरीज अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन इंडिया। मतलब वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषदों के तहत प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला है जो आपकी CRRI है। ये आपको बहुत सी सर्विसेज प्रदान करता है। देखते हैं क्या क्या सर्विसेज आपकी CRRI की रहती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। बोला, करियर बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईवे। मतलब ये जो आपका CRRI है वो राजमार्गों के डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान आपका करता है। ठीक है, उसके अलावा कैरीज द रिसर्च ऑन ट्रैफिक सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। यातायात सुरक्षा और परिवहन अर्थशास्त्र पर भी आपका ये शोध करता है। इसके अलावा रिसर्च ऑन इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए स्थायी रूप से उपलब्ध सामग्रियों के किफ़ायती उपयोग पर भी यह अनुसंधान करता है। रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू मशीनरी, नई मशीनरियों पर अनुसंधान करता है। उपकरण और उपकरणों के विकास के लिए, और टूल्स इक्विपमेंट ये दे रखा है, टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, इन सब में भी आपका क्या करता है, रिसर्च करता है। टू प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। विभिन्न जो संगठन है, विभिन्न जो संस्थान है, उनको क्या करता है, तकनीकी सहायता और परामर्श की सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके अलावा CRRI का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो आपका पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं या लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज भी आपका CRRI कराता है।
तो दोस्तों आज हमने जो बात करी है, हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे थे, तो इसमें हमने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो आपके कौन कौन से साधन हैं, कैसे कैसे आपका ये आवागमन होगा, उसके अलावा कहाँ कहाँ पर इसके हाईवे इंजीनियरिंग का स्कोप है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हम समिति के बारे में पढ़ेंगे तो जयकर समिति 1927 में इसके बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जयकर समिति ने 1928 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें आपकी प्रांतीय सरकारें और स्थानीय निकाय के देखभाल में सक्षम नहीं हो पाई। इसके बाद आपके जयकर समिति के बाद ही एक आया इंडियन रोड कांग्रेस IRC 1934 पे, इसकी ही सिफारिश पर आया। इसका काम क्या था, तकनीकी विचार, अनुभव और जानकारियों पर आपकी बात करना था, आपका रोड संबंधी जानकारियाँ, ठीक है। ये आपका मानक भी देगा, परामर्श भी देगा, पत्रिकाओं और दिशा निर्देश भी प्रोवाइड करेगा। IRC के काम भी जितने जो काम है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आया CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका 1950 में शुरू हुआ। सारी की सारी चीज़ें किसने शुरू करी, केंद्र सरकार द्वारा शुरू हुई, और इसके भी आपके कार्य में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद कुछ पॉइंट आएंगे जिसमें NHAI के बारे में हम बात करेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसके बाद हम बात करेंगे MORTH के बारे में, MORTH, MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में देखते हैं इससे आगे का। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।